जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, समझ रहे हो, जो इसे एनकाउंटर में हुआ, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ध्यान रखना, ऐसे भगत सिंह और भरत तिवारी बहुत तैयार हो चुके हैं। तो भाई ये लोग सुधर जाएं, सुधरने के तो चांस है नहीं, इन्हें पहले इस पाप की सजा हो, यानी कि फांसी सजा हो, जो इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो अगर तुम लोग कानून से नहीं दे पाओगे तो और बहुत तरीका पता है, जो समझ जाओ बाद बाकी। महाभारत समझे, और महाभारत होगा। दोस्तों इस समय बिहार में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि भरत भूषण तिवारी जी के साथ हुआ क्या था, क्यों हुआ था, और वो कैसे इंसान थे। तरह तरह के सवाल, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे सवाल उठ के आ रहे। तो इनके बारे में सही तरीके से जानेंगे इस वीडियो में, मतलब बिल्कुल डिटेल में अब हम समझेंगे कि भरत भूषण तिवारी जी थे कौन, थे कैसे इंसान, और उनके साथ क्या हुआ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें हर कोई जानना चाह रहा है इस टाइम पर कि वो कौन थे, कैसे थे, उनके ख्याल कैसे थे। और उनकी बातों को सुनकर बहुत सारी भावनाएं नई नई प्रकट हो रही हैं। कैसे, सोचो, एक हमारे पुराने क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश की रक्षा की और देश को आज़ाद कराया। मुझे लग रहा है ठीक उन्हीं की तरह भाई, जो ख्याल, जो सोच, जो बातें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, तो वैसे ही देशभक्ति के विचार भरत भूषण तिवारी जी के भी थे। वही सोच, वही बातें, भरत भूषण तिवारी जी की सेम सोच, सेम बातें, सेम तरीका क्रांतिकारियों वाला, लोगों की मदद करना, कमजोरों के साथ खड़ा होना और उनके साथ अन्याय होने से उन्हें बचाना, ये काम था भरत भूषण तिवारी जी का। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरी देखना है, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। जो भी सवाल जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ये है कि आप लोग फिर जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट में पूछ सकते हो। सही, तो बढ़ते हैं आगे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि भरत भूषण तिवारी जी कौन थे। भरत भूषण तिवारी वो इंसान थे, वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने कोविड के टाइम पर वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपना बॉडी एक लेटर के द्वारा दान कर दी। कहा, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और उसमें कहा कि मैं अपना शरीर वैक्सीन के परीक्षण के लिए दे रहा हूँ, इसमें जो भी दिक्कत परेशानी आएगी मेरे शरीर में, या मैं नहीं भी रहूँगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार स्वयं मैं होऊंगा। इसमें सरकार की कोई वो नहीं होगी, मेरे पे परीक्षण किया जाए। सोचो, ये ख्याल थे भरत भूषण तिवारी जी के। भरत भूषण तिवारी कोई मामूली इंसान नहीं थे। भरत भूषण तिवारी वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ देश के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने अपनी सांसों को कुर्बान कर दिया। सामने मौत थी फिर भी उन्होंने लोगों का साथ चुना। भाई पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भरत भूषण तिवारी तुम्हारा एनकाउंटर करवा दिया जाएगा अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो। ये वार्निंग मिली थी भरत भूषण तिवारी जी को। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। इंसानियत को फर्स्ट रखना चाहिए, तो यही चीज़ भरत भूषण तिवारी जी में थी। उन्होंने देश सेवा के साथ साथ इंसानियत को चुना और उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने जब उनका गांव फटा तो कुछ नेता थे जो अब शासन में आए हैं, समझ जाओ, तो उन्होंने वादा किया था उस गांव के लिए कि अगर मैं जीता तो इस गांव को चमका दूंगा जो बाढ़ से पीड़ित था। उन्होंने कहा इतना काम करवाएंगे, ये गांव एकदम चमक जाएगा, बस मुझे जीत जाऊं तो। भाई परेशान आदमी थे,
बाढ़ से परेशान थे, और भी दिक्कत परेशानियां थी, खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए कुछ नहीं, तो परेशान थे। उन्होंने वोट किया और इन्हें जितवाया नेताओं को। भाई पूरे बिहार में ज़्यादातर बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं। जब बाढ़ आती है सबसे ज़्यादा परेशान होता है बिहार। तो बाढ़ में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें वोट दिया और उन्हें जिता दिया। उन्होंने पता है क्या किया, वादा नहीं निभाया। कुछ लोगों को घर दे दिए, घर भी नहीं दिए, शिफ्ट कर दिया कुछ लोगों को, और वो भी 8-8 फीट 10-10 फीट गहरे गड्ढों में शिफ्ट कर दिया। सोचो, अभी कुछ टाइम के बाद महीने काल में ही बारिश शुरू होने वाली है। जब बारिश शुरू होती है तो बाढ़ भी आती है बहुत ज़्यादा। सोचो, उस गांव को जिस तरीके से शिफ्ट गया, भरत भूषण तिवारी जी ने हथियार क्यों उठाया पता है? वो 2 साल से इनके खिलाफ जा चुके हैं कि मेरा हर साल गांव खत्म हो जाता है, मेरे गांव के लिए तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे। परेशान हो चुका था, लेटर दे दे के डीएम एसडीएम सबसे बोला, किसी ने नहीं सुनवाई की, कोई नेता ने सुनवाई नहीं की। क्यों? काम हुआ ही नहीं था। और क्यों होता? बजट पास हुआ था भाई 1400 करोड़ बाढ़ पीड़ितों के लिए। पता है क्या किया? सारा घर कुछ काम करवा के खत्म। ना मिट्टी डलवाई, ना घर बनवाए किसी के, ना कुछ किया सही जगह सही तरीके से। कुछ लोगों को शिफ्ट भी नहीं किया। बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। खाने पीने के लिए तक भरत भूषण तिवारी जी ऐसे समझो अपने पास से कुछ चीजें देते रहते थे। ज्यादा अमीर नहीं थे लेकिन दिल का अमीर था बंदा। साला कौन दे देता था जाने यार ऐसे? आजकल इस जमाने में कोई जान नहीं दे देता अपनी। उन्हें पता था कि मैं अब इनके खिलाफ जा रहा हूँ, 1400 करोड़ का पूरा घोटाला खोल दूंगा धीरे धीरे। उन्हें ऐसा लगा कि यह घोटाला हुआ है और उनके गांव का कोई विकास नहीं किया गया। इससे पैसा आया था लेकिन खत्म हो गया। अब किसने खत्म किया वो पता नहीं। तो क्या होता है, वो भरत भूषण तिवारी जी उन पे केसेस करने के लिए बोल रहे थे, जांच बैठाने के लिए बोल रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें मांगे थी, गाली गलौच भी उन्होंने किया। तो उसके बाद उन्होंने और वो भी भड़क गए। तो उसके बाद उन्हें प्लान करके मरवाने की तैयारियां होने लगी। यही पूरे गांव के लिए पैदा आया था, उन्होंने हड़प कर गए। वो खिलाफ खड़ा हो गया, मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? तुमने विकास के लिए कहा था। और जो उनका कहना था कि जो नेता वादे करेंगे उन्हें निभाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से निभाएं। लेकिन ऐसे वादे क्यों करते हो जो निभाना सको? भाई जीतने के लिए तुम कुछ भी बोल दोगे, बाद में करने में ऐसी तेजी हो जाती है। आजकल यही नेता कर रहे हैं भाई। प्लान करती है कि किस तरीके से भरत तिवारी को खत्म किया जाए। हाँ, प्लान किया गया भाई। ये घटना होने से पहले बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, क्लियर। और लगभग 2, 4, 6, 10 दिन से नहीं, बहुत लंबी प्लानिंग के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया भाई। तो इन्होंने उकसाया, उल्टी सीधी बातें बोली और ये बोल दिया कि तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे। ये चीज सुनी बुरा भी लगेगा और डर भी लगेगा भाई। जब तुमसे कोई जान से मारने के लिए बोलने लगे तो डर भी लगेगा और बुरा भी लगेगा भाई। तो धमकी के बाद उन्हें मजबूर किया जाता है। कैसे? उनके घर पे रात में एसटीएफ की पूरी टीम भेज दी। सोचो, स्पेशल टास्क फोर्स भेज दिया घर पे। बंदे को कैसा लगा होगा? एसटीएफ के पास हर हथियार एडवांस लेवल का होता है। AK-47 होती है, प्लस ग्लॉक वो पिस्टल होती है, सब एडवांस लेवल के वेपन। दूसरे दिन में आती है। दिन में सीओ आके वहाँ पर बैठ के उनसे बात करता है, उनके साथ फिर भी बदतमीजी करता। बंदे अगर मारना ही होता तो अपने घर पे बैठे हुए पुलिस वाले पे नहीं मार देता भाई। मारना ही होता, वो तो अपनी बात मनवाना चाहते थे कि नेता हमारे साथ ये घोटाला कर रहे हैं, ये ना करें। जो नेता हैं वो किसी भी तरीके से झूठ बोल के इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अगर झूठे वादा करेंगे तो उन्हें वादा वो निभाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से निभाना पड़ेगा। उनका बस यही मांग थी कि अगर तुम वादे कर रहे हो तो वो निभाओ। उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया। लॉकडाउन के टाइम पर हैंड वॉश से लेकर खाना से लेकर हर चीज बांटते थे उस टाइम पर। सोचो कितना एडवांस लेवल पे देश सेवा।
दवाइयाँ छिड़के पाते थे पूरे गांव में। भाई ऐसे आदमी को प्लान करके ये लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर करते हैं। कैसे? रात में उनके घर पे जाते हैं, दिन में फिर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें धमकी फिर देते हैं। फिर क्या होता है? 2-3 दिन इसी तरीके से उन्हें सोने नहीं दिया जाता है। और जिस बंदे को 2 दिन ना सोने दिया जाए ना, रात में भी पुलिस आ रही है, रात दिन में भी आ रही है, परेशान हो गया, उसने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। अपना लॉकेट बेच के पिस्टल ली और पिस्टल लेके उनसे कहा कि अगर तुम्हें मैं अब जो है 3 दिन का टाइम देता हूँ, मेरी सारी गांव की मांगें पूरी करो, और जो नेताओं ने इन्होंने वादा किया है इसके खिलाफ, मतलब इन्होंने वादा किया वो निभाया नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा करो। ये चीज जब जो है ना, भरत भूषण तिवारी की कोई गलती नहीं थी यार। उस बंदे को परेशान करके हथियार उठवाए जो कि एनकाउंटर रियल में कर सके। एनकाउंटर की पहले धमकी दी ना, उसके बाद प्लान किया, हथियार उठाने पर मजबूर करने के बाद उसके बाद गोली मार दी गई। और गोली भी कब मारी भाई? जब तक उस बंदे के हाथ में पिस्टल थी भरत भूषण तिवारी के पास, तब तक इन्होंने मतलब गोली कहीं नहीं चलाई। इन्हें डरता रहा उस बंदे से। और जब उसने कहा कि इन्होंने प्लान किया था ना कि ऐसे से करना है, इन्होंने बाद में बोल दिया कि तुम्हारी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं, आगे चल के मतलब जो भी गलत होगा उस पर जांच होगी। ऐसे ऐसे करके मांगे करी थी, और उनकी ये भी मांग थी कि कोई भी नेता झूठे वादे करके चुनाव ना जीते। इस चीज़ पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद में क्या करते हैं, बंदे ने हथियार जब डाल दिए अपनी मांगे मनवाने के बाद, उसके बाद उसे पकड़ के ले गए और 3 गोली मारी। जब वो बंदा मुस्कुराता रहा और कहा कि गांव वालों तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ये चीज़ बोल के कि मैं फिर आऊँगा, तो ये लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं भरत भूषण तिवारी को। 3 गोली लगने के बाद उसके बाद ले जाके गाड़ी में 2 गोली और मारते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। क्योंकि सोचो कमर के पास में मतलब जहाँ पर नसें हैं वहीं पर गोली मार दी तो क्या होगा, बंदा मर ही जाएगा। जब बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो नसों के पास से, तो क्या होगा, बंदा मर जाएगा। इसी तरीके से ब्लड ज़्यादा और निकल गया, बंदा खत्म। ये प्री प्लान मर्डर है भाई। ये पुलिस की पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद किस तरीके से मारना, कैसे मारना, ये इनका पहले ही प्लान बन चुका था भाई। सबको पता है ये मर्डर है, प्रूफ भी सारे हैं। लेकिन क्या हो रहा है पता है? हाँ, जिस बंदे ने उस फेक एनकाउंटर को लीड किया ना, उस बंदे को प्रमोशन दे दिया गया। सोचो कितना गलत हो रहा। और इन साले नेताओं को बिल्कुल वोट मत दो जो गलत है भाई, ऐसे ही बोलो। जो गलत नेता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, ये साले सुअर हैं बिल्कुल। इन्हें बिल्कुल वोट मत दो और इन्हें बिल्कुल मत छोड़ो। अगर ये कुछ गलत करें इन्हें छोड़ो ही मत भाई। अगर न्याय नहीं मिला ना भरत भूषण तिवारी जी को, तो जो इसमें इन्वॉल्व है ना, इस दुनिया में नहीं रह पाएगा भाई। भरत भूषण तिवारी अब एक नहीं, एक दुनिया से गया तो क्या हुआ, लाखों तैयार कर दिए। बहुत देशभक्त तैयार है। अब नहीं मानते हो ना, अगर ये पहली बात, इन्हें कोई भी भैया मुझे नहीं लग रहा इंसाफ वगैरह मिलेगा सरकार की तरफ से, तो मुश्किल है। ये हालत देखने के बाद क्लियर है, जांच होगी, हर जांच फेल कर दी जाएगी भाई, क्लियर है। उल्टी सीधी तरीके से रिपोर्ट लगवा के क्लियर ऐसा किया जाएगा। इतने प्रूफ होने के बाद भी एक गरीब और मतलब जिस देशभक्त मतलब क्रांतिकारी टाइप का इंसान की हत्या हो जाए और उस हत्यारे को प्रमोशन दे दिया जाए, ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को वोट भाई मत दो, बिल्कुल इन्हें बिल्कुल वोट मत दो। जो इस टाइप के लोग हैं भाई, क्यों वोट दोगे इन्हें? ये हमारे देश को अंदर अंदर खा खा के खोखला कर रहे हैं भाई। 1400 करोड़ आया था किसको, बाढ़ पीड़ितों के लिए, और ये खा गए सब मिल के, नेता और अधिकारी। भरत भूषण तिवारी जी ने यही तो आवाज उठा रहे थे कि मेरे गांव का विकास रोक दिया,
बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया है, और जो वादे किए थे तुमने पूरे नहीं किए। मेरे गांव में 8-8 फीट गड्ढा है, क्या होगा, बाढ़ आएगी फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही चीज तो बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि बस मेरे गांव को बचा दो। इस बंदे ने दूसरे का सोच के और दूसरे के लिए सब कुछ किया। ऑफर भी दिए भाई, पैसा ऑफर किया गया भरत तिवारी को, तुम ये सब बंद कर दो, 2-4-6 लाख ले लो। बंदे ने कहा नहीं, मेरे गांव का विकास चाहिए, मुझे नहीं मतलब। मुझे पसंद था बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मोटिवेट मारते थे, तुम अच्छे आदमी हो, ये है वो है, तुम देश सेवा करते हो। जब बंदा पीछे पड़ गया ना कि मुझे अपनी बड़ाई नहीं सुननी है, मुझे काम चाहिए, ये बताओ ये हुआ क्यों नहीं भाई। पूरा गांव खत्म हो गया, तुमने गांव को दोबारा बसाने के लिए ऐसा आया 1400 करोड़, वो तुम पी गए भाई। तभी तो बंदे के खिलाफ हो गया। उसने कहा कि ये पैसा आया गया कहाँ, बहुत सारे सबूत तो उनके फोन में होंगे, अभी फोन नहीं दिया, फोन गायब कर दिया भाई। पूरा गलत हो रहा। इतना पता है, अगर न्याय नहीं मिला भरत तिवारी को भाई, इतने जितने जो है ना भ्रष्टाचारी भाई, एक भी बच जाए ना जिंदा तो कह दियो, भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा। देखना क्या हो। अभी अगर न्याय मिल जाता तो बढ़िया है, नहीं तो इतने भ्रष्टाचारी लोग खत्म होंगे जो सोचा भी ना हो। और हो सकता है नीचे से लेकर ऊपर ही मतलब पूरी राजनीति हिल जाएगी, देख लेना। ये कोई मामूली चीज नहीं है। एक क्रांतिकारी को खत्म किया है, वो भी प्लान करके भाई, फुल प्लानिंग की है। स्पेशल टास्क फोर्स से मरवाया, वो भी हथियार उठवा के, और सरेंडर करवाया झूठ बोल के कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी होंगी, कुछ नहीं किया जाएगा, हथियार डाल दो। उसके बाद क्यों मारा, पहले क्यों नहीं गोली चला दी? हाँ भाई, क्यों चला दी? सबसे पहले तो खुद ही बोल रहे थे कि सरेंडर कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी सारी मांगें पूरी कराएंगे। झूठ क्यों बोले? झूठ का सहारा लेकर उस बंदे के साथ धोखा करके तुमने मार के तीर मार दिया। मैंने भी देख लिया भाई, जो पावर है जिनके हाथ में ना, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, तुम मामूली आदमी को जो तुमसे नीचे है ना, तुम उसी को परेशान कर सकते हो। और तुम्हारी औकात नहीं है जो तुमसे अपने से दोगुने मतलब पावरफुल इंसान को हाथ भी लगा लो, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर दे, क्योंकि तुम्हारी फिर कोई औकात नहीं। इन मतलब जो बंदा देश के लिए अच्छा काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, तुमसे ज्यादा सेवा तो वो कर रहा था लोगों की। उसके पास कोई पद नहीं था, उसका कौन सा स्वार्थ था? उसके घर पे गेट तक नहीं लगा है, उस बंदे को मरवा दिया तुमने। भरत तिवारी जी की हत्या होने का सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पर लोग करप्ट थे। पैसा पास हुआ 1400 करोड़ और वहां पर लगा नहीं गया बिल्कुल, तो उससे क्या है, भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई और आवाज़ दबाने के लिए उन्हें ख़त्म कर दिया गया, और कुछ नहीं था। ये अहंकार में आके उनका कत्ल किया गया, और वो भी प्लानिंग करके स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा ये हत्या कराई जाती है। जितना स्पेशल टास्क फोर्स था, उसे लीड करने वाला जो था, उसका अभी प्रमोशन भी कर दिया गया, मतलब प्रमोशन तक कर दिया गया, यानी कि उनका एनकाउंटर फेक नहीं था, उन्हें सही साबित कर रहे सरकारी लोग। हाँ यही है ज़्यादातर, मतलब अभी नेता भी यही बयान दे रहे, और लोग भी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस वालों पे जिन्होंने हत्या की उनकी, भरत तिवारी की, क्योंकि इसमें नेता भी इन्वॉल्व हैं भाई। मुझे भी यही लग रहा, नेता इन्वॉल्व हैं तभी तो मतलब इतना बड़ा कांड हो गया। नहीं तो किसी को ख़त्म करना इनके लिए मतलब इतनी आवाज़ उठ रही, फिर भी मतलब दबाई जा रही भाई, बहुत बड़ी बात है। देखो पुलिस में भी सीनियर के द्वारा ही मतलब ऑर्डर गया होगा भाई, गोली ऐसे पुलिस वाला मार ही नहीं सकता भाई, इतनी हिम्मत थोड़ी हो गई ऐसे ही गोली चला दे भाई। ऑर्डर मिला है ऊपर से भरत तिवारी को, मतलब सरेंडर करने के बाद और मारने के लिए ऑर्डर मिला। सोचो, उनकी पूरी प्लानिंग करके हत्या करवाई गई, उन्हें मजबूर किया गया हथियार उठाने पर हर तरीके से। हत्या होने के बाद आज घर वालों को उनकी कोई नहीं सुन रहा सही तरीके भाई, सारा कंट्रोल उनके हाथों में क्लियर है। जो क्राइम में है उनके हाथ में कंट्रोल है। कोर्ट में क्यों गया भाई, मुख्यमंत्री उसी राज्य का, क्या कर लो
भाई ये अहंकार में आके हत्या की गई कि तुम मेरे खिलाफ गए कैसे, इसलिए तुम्हें ख़त्म करवा देंगे, जो कि दोबारा ऐसे कोई आवाज़ ना उठा सके। तुमने ये सोचा इसलिए इसे ख़त्म करवा दिया गया। भाई ये गलत है ना। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी भाई, कोई भी हो, पुलिस वाला हो चाहे कोई नेता हो, सज़ा तो उसे मिलेगी, कानून देकर देगा। नहीं तो फिर सज़ा भाई देशभक्त टाइप के लोगों की अभी कमी नहीं है। ये भरत भूषण तिवारी जी ने प्रूव कर दिया और कहा भी था कि उस ज़माने में ही क्रांतिकारी नहीं थे, उस ज़माने में ही खाली देशभक्त नहीं थे, आज भी देशभक्त हैं। बस ये है कि उस टाइम पर गुलाम थे हम अंग्रेज़ों के, इस टाइम पे अपने देश वाले ही हम पे राज कर रहे हैं और उल्टा सीधा हमारे साथ कर रहे हैं। तब उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अपने देश के ना होते ना और हमारे साथ गलत कर रहे होते तो अब तक ख़त्म कर दिया होता, लेकिन अपने देश के हैं इसलिए इन्हें नहीं मार रहे। मैं बस अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, और आवाज़ ऐसे जल्दी में नहीं सुन रहे थे तो वो भगत सिंह को पहले ही फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा, और भगत सिंह की किताबें पढ़ते थे। तो क्या है, उन्हें पता लग गया, उनका बोलने का तरीका भी वही था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसा बिल्कुल बोलने का नज़रिया था, बोलने का तरीका भी वही था, वो जुनून भी दिखता था। मतलब हमारे प्रदेश की पुलिस हमें मारने की प्लानिंग कर चुकी है, उन्हें पता था। उन्होंने वीडियो में बोल भी दिया कि अब मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ और इस कुर्बानी से बहुत लोग मतलब जग जाएंगे, मतलब क्रांति आ जाएगी, ये उनका कहना था। उन्होंने मौत को चुन लिया फिर मजबूरी में। उन्हें पता था ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ जाएंगे, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कोई ना, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उससे क्या हुआ, अब जो है उनके केस को दबाया नहीं जा सकता। भाई बहुत सारे प्रूफ हैं, उनके मरने से पहले के बहुत सारे प्रूफ हैं कि अगर हमारे देश के मतलब पहले ही नहीं क्रांतिकारी होते थे, आज भी हैं। बस ये है कि पहले अगर बोल राज करते थे ना तो हम हथियार उठाने में और उन्हें मारने में सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अपने देश वालों को नहीं मार सकते। दिक्कत ये है, इस चीज़ को उन्होंने कहा था कि मैं इनके खिलाफ कितना भी चला जाऊँ, हथियार उठा भी लूँगा तब भी मारूँगा नहीं। ये बात उन्होंने बोल दिया था। जब उन्हें धमकी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब जो है तुम धमकी दे रहे हो एनकाउंटर की, तो मैं 3 दिन का तुम्हें टाइम देता हूँ, अगर मेरा सुनवाई हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सामने से लड़ाई होगी। उन्होंने ये हाँ बोला था। भरत भूषण तिवारी जी मतलब वो इंसान थे जिन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को, हमें लग रहा है, सुनते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब उनकी विचारधारा बिल्कुल वही वाली थी, मतलब वही बातें क्लियर लगते थे यार वो उनकी बातों में। भाई क्रांतिकारी वाला वही जुनून था, मौत को बिल्कुल मतलब उन्हें डर ही नहीं था। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं और हर वीडियो उनकी देखी है लास्ट वीडियो तक, उसमें देख लिया पुलिस वालों में कितनी हिम्मत है, कितने बड़े कायर हैं। और कायर इतने बड़े हैं, इन्होंने एक गोली नहीं मारी, 3 गोली मारी पैरों में, उसके बाद गाड़ी पे ले गए। और वो बंदा गोली लगने के बाद भी हंस रहा था, बोल रहा था कि मैं वापस आऊँगा, तुम्हें न्याय दिलवाऊँगा। उसके बाद पुलिस वालों को ये अच्छा नहीं लगा, उनकी ईगो पे बात आ गई और भाई गाड़ी में ले जाके फिर 2 गोली मारी। उसके बाद जो उनका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और उन्हें जल्दी ले भी नहीं गए। तो उनकी मौत का कारण पुलिस वाले 100%, और नेता भी हैं जिनकी वजह से ऑर्डर पास हुआ और जिनकी वजह से अब देखो ना प्रमोशन मिल रहा है इन्हें, जिन्होंने फेक एनकाउंटर ये किया। भाई ये गलत किया ना। अब ये कानून को हाथ में लेते रहेंगे इसी तरीके से तो जनता परेशान हो जाएगी। और जनता से यही बोलना, भाई अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई जितने भी फेक नेता ना, दिखावा वाले, जो सिर्फ कहते हैं बस करते नहीं, उल्टे सीधे काम, देशभक्त टाइप के अगर इंसान है तो उसे वोट दो, नहीं तो दो ही मत भाई। अगर मतलब लग रहा हो कि ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है और देश के लिए कर भी रहा है तो उसको वोट दो, नहीं तो वोट ही मत करो यार। वोट डालना बंद कर दो, दिक्कत क्या है, लाइन पे आ जाएंगे बढ़िया तरीके से, हमारी मांगे भी सुनी जाएंगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनी जाएगी। तो भाई आप लोग कोई भी चुनाव में वोट मत करो, बिल्कुल होल्ड कर दो सारा। इन्हें नेताओं को लाइन पे लाने का ये तरीका है, लाइन पे ही नहीं, अपने मन से बढ़िया नेता चुनो जो देशभक्त हो। ये देशद्रोही वगैरह तुम जितवा के क्या कर रहे हो?
इनका पहले पिछला रिकॉर्ड निकालो, खंगालो, इन पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा उल्टा दीदा भाई। तभी तो तुम पता लगे पूरे क्रिमिनल टाइप के तो नेता बना रखे हो, और जिस पे एक भी केस नहीं उसे का एनकाउंटर करवा रहे हो। क्या है? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुम तो देश के पूरे खिलाफ हो। हैं भाई, तुम देश के साथ अच्छा थोड़ी कर रहे हो। जनता पूरी मतलब त्राइमाम कर रही, तुम अपनी जब उसमें लगे पड़े हो। हैं बताओ, 1400 करोड़ रुपए पी गए सीधे जनता का। जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी बद्दुआ लगेगी। तुम जो ये अहंकार में आके कर रहे हो ना, सोचो भरत तिवारी की माँ के सामने उस मतलब बेटे को मारा जा रहा हो, कैसी बद्दुआ निकल रही होगी, और वो भी मतलब निर्दोष आदमी की। भाई बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी जिन्होंने किया है ना ये। भाई रियल बता रहा हूँ ना, सबसे ब्रूटल मौत होगी इनकी, दिखी हो, ये गारंटी है। जिन जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये क्लियर है। जब भी होगी इनकी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, ये कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने पाप बहुत ज़्यादा कर दिया ना। एक मसीहा ख़त्म कर दिया लोगों का, जो सच में देश सेवा कर रहा था। अपना शरीर देने के लिए बंदा तैयार था, सोचो। और सीधे कहा था कि मेरी ये कुर्बानी होने के बाद मतलब मेरे शरीर को दान कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अंग मेरे पहले प्राथमिकता होगी हमारे देश के जवानों की, जो सेना में है, दूसरी होगी हमारी जनता की। किसी गरीब आदमी को, किसी को ये दे दियो, तो मतलब अपने अंग तक देने के लिए तैयार हो गए थे। सोचो कौन करता है इतना। ऐसे आदमी को खत्म कर दिया और हम चुप बैठ जाएंगे। साला जिस तरीके से तुम समझोगे उस तरीके से समझाया जाएगा तुम्हें। प्यार से नहीं समझ में आ रहा ना कानून के अंडर, तो वैसे समझ में आएगा तुम्हें। अब ये धमकी नहीं, अच्छी तरीके समझ लो, ऐसा होगा भी। मैं जरूरी नहीं, मैं ही, लाखों लोग हैं जो भरत तिवारी अब बन चुके हैं, और तुम बना रहे हो। तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा, इसके दोषी तुम हो। तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, इसलिए ये इसका पूरा दोष तुम्हें लगेगा जो तुम कर रहे हो। बहुत तगड़ा। देखना तुम्हारे साथ वो होगा ना जो सोचा भी ना हो। देखो लास्ट यही होता है, समझो, समझ जाओ सही तरीके से। ये तुमने अधर्म किया है तो मजबूरी है, महाभारत होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अधर्म बहुत ज़्यादा कर दिया है। किसी को नहीं छोड़ रहे हो। देवी देवता क्या चीज़ें, कुछ नहीं, मानते ही नहीं हो। इंसानियत वो नहीं मानते हो। मानते क्या हो? सिर्फ पैसा। पैसा मिल जाए कुछ भी कर देंगे। तुम्हारे हाथ में देश है, लेकिन देश बेच रहे हो। पता नहीं कितना भ्रष्टाचार करवा रहे हो, पशुओं पे इतना अत्याचार करवा रहे हो। कुत्ता, बंदर, बिल्ली सब परेशान है। जंगल राज। कोई भी कुछ भी करे, किसी भी कोई भी खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। यही हो रहा, पावरफुल कमजोर आदमी को दबा रहा, दबा के। भाई पावरफुल वो लोग थे, उन्होंने खत्म कर दिया भरत तिवारी को, और उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। एसपी ने सीधे धमकी दी कि ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुम भी ऐसे ही जाओगे। ये कहा तुम्हारा भाई अपराधी था ना, और तुम ये सब बंद नहीं कराओगे, धरना वगैरह, हड़ताल, ये सब हो रहा, तो तुम्हें भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे धमकी दे रहे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, बहुत जल्दी ऐसा ही होने वाला है। ऐसा कर भी रहे हैं सही से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, समझ रहे हो? जो इसे एनकाउंटर में हुआ, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ध्यान रखना, ऐसे भगत सिंह और भरत तिवारी बहुत तैयार हो चुके हैं। तो भाई ये लोग सुधर जाएं, सुधरने के तो चांस है नहीं। इन्हें पहले इस पाप की सज़ा हो, यानी कि फांसी सजा हो, जो इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो अगर तुम लोग कानून से नहीं दे पाओगे तो और बहुत तरीका पता है, जो समझ जाओ बाद बाकी। महाभारत समझे?
और महाभारत होगा। इस टाइम पे पांडव बहुत हैं, अब तैयार हो गए हैं भाई, एक ही तो तुमने खत्म कर दिया, अभिमन्यु को घेर लिया समझ लो। लेकिन ध्यान रखना, अर्जुन, भीम, मतलब सोचो हर तरीके के इंसान हैं जो देशभक्त हैं, तो बच के रहियो भाई। देशभक्त मतलब मत छोड़ो, तुम देशभक्त अगर छेड़ दोगे ना, उसके अंदर अलग ही पावर होती है, ध्यान रखना। जो देश को बचाने के लिए जो होता है ना, सेना का जवान देशभक्त होता है, समझे हो। और कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, जैसे भरत तिवारी जी थे, तो भाई उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हो गए और इस बात पर उनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन इस हत्या की बोल रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन मुझे पता है जांच होगी तो लोग उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में है। तो इसमें अभी हमारे पास, हमें नहीं लग रहा कुछ कार्रवाई होगी। तो आप लोग बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, अभी वोट मत करो और आंदोलन वगैरह जो भी करना सब करो भाई। वोट तो इन्हें बिल्कुल मत दो, किसी को भी मत दो, नेता सब एक जैसे हैं भाई, सब चोर हैं, 99% चोर हैं भाई। देशभक्त कोई चुनो बढ़िया सा, उसे मेन आदमी बनाओ, और उसके बाद जिम्मेदार आदमी युवा निकल के आए, जो देशभक्ति के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए फिर राजनीति में दोबारा आए भाई। कानून सिर्फ नौकरी की तैयारी मत करते रहो भाई, पॉलिटिक्स देखो, पॉलिटिक्स समझो, देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके बाद तुम आगे चल के देश चलाओगे, समझो। जिम्मेदार आदमी बन के तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो भाई पढ़ाई भी करते रहो, पॉलिटिक्स को भी समझो, और देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आगे चल के तुम लोग देश को लीड करोगे यार। बहुत लोग हैं, हाँ एक आध नेता हैं बढ़िया भी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के बहुत अच्छे आगे चल के लीड कर सकते हैं। बस ये है कि गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हो सकता है इन्हें भी डाउनफॉल का सामना करना पड़े, हो सकता है। लेकिन हर आदमी डरने वाला नहीं होता। भरत तिवारी जैसे भी लोग हैं जो साला गलत होने पर आवाज़ फिर भी उठेगी, भले चाहे कुछ भी करो। तो उस बंदे ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उस बंदे को न्याय दिलवाओ यार, सब लोग लग जाओ और इन्हें उखाड़ फेंको जो देश के साथ गलत कर रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो। जनता के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, तो गलत लोगों को हटाना ज़रूरी है। तो भाई सब लोगों से बस एक ही चीज़ निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे भरत तिवारी के बारे में लोगों को बढ़िया तरीके से पता लग पाए। भरत तिवारी कौन थे, उन्होंने इतना देश के लिए किया, जनता के लिए सब कुछ किया, अपने गांव के लिए सब कुछ किया, अपनी जान तक दे दी। मतलब पता लगना चाहिए ना लोगों को, और लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि हमारे देश के नेता हमारे साथ क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं हमें, हमारे मार रहे, दबा दे रहे। तो हमें पता भी तो लगना चाहिए पूरे देश में। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करो ना करो, और सब्सक्राइब भी करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या है लोगों को भरत तिवारी के बारे में सही तरीके से पता लग पाए। बस एक ही बात बोलना चाहूँगा लास्ट में, ध्यान रखना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि युद्ध जितना हो सके टालो, लेकिन जब ज़्यादा हो तो महाभारत। तो भाई यही चीज़ भरत तिवारी जी ने कहा भी था कि मैं जितना हो सकेगा युद्ध को टालूंगा, उसके बाद मैं हथियार उठा लूँगा, समझो। तो पहले खूब टाला उन्होंने, फिर हथियार उठाया था भरत तिवारी ने, समझो। तो वो भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूरा देशभक्त आदमी, बिल्कुल वैसी सोच और महाभारत वाली बातें, मतलब तगड़ी तगड़ी यार आते हैं यार। अब भी बहुत देशभक्त है यार देश में, सही कहा था भरत तिवारी जी ने, देशभक्त बहुत है, बट जो भ्रष्टाचार हमारे साथ कर रहे हैं ना, वो अपने देश के हैं, इसलिए उन्हें मार नहीं सकते। नहीं तो क्रांतिकारी आज भी हैं, हो कोई भी देश का, देखो ऐसे ऐसे देशभक्त है ना, तो समझ लो है बिना पैसे की नौकरी कर लेंगे, समझो। अब दिक्कत पैसा कहाँ ज़्यादा मिलता है यार, जो हमारी एजेंसी के लोग होते हैं, सीक्रेट एजेंसी के, भाई उनको भाई क्या मिल जाता है,
ये कोई सैलरी ज़्यादा होती है क्या? 40-50 हज़ार रुपये। उसके लिए अपनी पहचान बदल के दूसरे देश में रहते हैं। भाई कुछ हो भी जाए, उन्हें पता है शहीद का भी दर्जा नहीं मिल पाता सही से। सोचो, ये देशभक्त होते हैं। ऐसे लोगों को देश का राजा बनाओ भाई, बहुत कुछ करेंगे। क्लियर बता रहा हूँ, देशभक्त टाइप के। कोई आर्मी जनरल चुन लो, देशभक्त होगा भाई। आर्मी के जनरल सबसे बढ़िया रहेगा, ये आइडिया अच्छा है। कोई अच्छा सा आर्मी जनरल एक चुन लो, उसे बना दो देश का पीएम। भाई युद्ध का भी अभ्यास, ना सेना को कुछ होने देगा, सेना को सही लीड भी करेगा। भाई बहुत अच्छा रहेगा भाई, ये आइडिया बढ़िया है। मतलब देश में राज करने वाला एक सेना का बंदा होना चाहिए। ज़्यादातर नेता सेना के हों, कैसा रहेगा? हर चीज़ का अभ्यास, उन्हें फालतू की सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं। सोचो भाई, ये आइडिया अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।